अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड के टॉप एमसीक्यूज। तो जनवरी से लेकर सितंबर 2025 का जितना भी आपका कंटेंट है वो हम यहाँ पर कवर करेंगे एंड लास्ट 9 मंथ के जो भी फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड न्यूज़ में रहे हैं उन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा 9 मंथ का जो कंटेंट है हमारा करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी से लेकर सितंबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। टॉपिक वाइज आप देख सकते हो, इसमें सभी टॉपिक्स मेंशन है और इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में अगर आप इसका सैंपल देखना चाहो तो सैंपल भी देख सकते हो। आपको सभी टॉपिक्स इसी फॉर्मेट में मिलने वाले हैं और ये जो पूरी ई बुक है वो आपको हमारे एप्लीकेशन से भी मिल जाएगी जिसका नाम है देवाशीष क्लासेस। तो वहाँ से भी जाके आप डायरेक्टली इस ई बुक को परचेज कर सकते हो और आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए ये ई बुक काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट विमेन टू विन द फीडे विमेंस ग्रैंड स्विस ट्वाइस। तो 2 बार फीडे विमेंस ग्रैंड स्विस टाइटल को जीतने वाली फर्स्ट विमेन यहाँ पे कौन बनी है? तो ये बनी है वैशाली रमेश बाबू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो ये फर्स्ट विमेन है जिन्होंने कि फीडे विमेंस ग्रैंड स्विस को 2 बार यहाँ पर जीता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ में इन्होंने जो अपना स्पोर्ट है कहाँ पर विमेंस कैंडिडेट्स 2026 में वो यहाँ पर सिक्योर कर लिया है और कॉन्जिक्यूटिव टाइम इन्होंने सेकेंड टाइम यहाँ पर इस टाइटल को क्लेम किया है। अब ये तो विमेंस कैटेगरी में है और आपको याद होगा अनीश गिरी मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। अनीश गिरी जो कि मेंस कैटेगरी में इन्होंने यहाँ पे स्विस ग्रैंड टाइटल को यहाँ पर जीता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु क्रिएटेड हिस्ट्री बाय स्कोरिंग द फास्टेस्ट सेंचुरी एवर बाय एन इंडियन इन ओडीआई क्रिकेट। तो ये फर्स्ट इंडियन यहाँ पे बनी है। तो कौन है ये? तो ये बनी है कौन? दैट इज स्मृति मंधाना। और इन्होंने यहाँ पे विराट कोहली का जो रिकॉर्ड था फास्टेस्ट सेंचुरी का वो भी इन्होंने यहाँ पे ब्रेक कर दिया है, ठीक है। तो फास्टेस्ट सेंचुरी एवर बाय एन इंडियन इन दी ओडीआई क्रिकेट, तो ये कौन है? ये बनी है स्मृति मंधाना, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। और अभी जो रिसेंटली यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में इन्होंने अपने थर्ड ओडीआई में फास्टेस्ट सेंचुरी यहाँ पे लगाई है मात्र 50 बॉल्स में। तो 50 बॉल्स में इन्होंने 100 रन यहाँ पे कंप्लीट करे हैं और इससे पहले जो 52 बॉल्स पर सेंचुरी है विराट कोहली की, उसका रिकॉर्ड यहाँ पे इन्होंने ब्रेक कर दिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, recently who became the first ever Indian women to won the FIDE Women's World Cup Championship 2025। तो 2025 में जो FIDE Women's World Cup Championship है उसको जीतने वाली पहली इंडियन विमेन कौन बनी है? तो ये बनी है दिव्या देशमुख और इसी के साथ में ये बनी है 88th चेस ग्रैंड मास्टर। तो ये भी मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, एंड 4th विमेन ग्रैंड मास्टर है ये और 88th ओवरऑल। और ये बनी है फर्स्ट एवर इंडियन विमेन टू वॉन द फीडे विमेंस वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2025। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। और इससे अलावा जो और ग्रैंड मास्टर्स है उसमें नाम आता है कुनेरू हम्पी, आर वैशाली, हरिका द्रोनावल्ली और साथ ही में दिव्या देशमुख का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन फीमेल मेंटलिस्ट टू विन बेस्ट मैजिक क्रिएटर एट वर्ल्ड मैजिक चैंपियनशिप। तो इन्होंने इनको आपने ज़रूर देखा होगा, नाम है इनका सुहानी शाह, जो कि मैजिशियन आप कह सकते हो, मतलब एक माइंड रीडर है ये, ठीक है। और ये बनी है फर्स्ट इंडियन फीमेल मेंटलिस्ट जिन्होंने कि यहाँ पे बेस्ट मैजिक क्रिएटर का अवार्ड जीता है वर्ल्ड मैजिक चैंपियनशिप में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है, दैट इज सुहानी शाह। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, हु हैज बीन चूजन एज द फर्स्ट विमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की फर्स्ट विमेन डीजी यहाँ पर कौन बनी है? तो इंपॉर्टेंट है आरपीएफ की पहली विमेन डीजी, तो ये बनी है सोनाली मिश्रा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सभी क्वेश्चंस मैंने काफी इंपॉर्टेंट ही यहाँ पर रखे हैं, तो आपको सारे क्वेश्चंस एग्जाम से पहले देखकर जाने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट विमेन डीजी ऑफ आरपीएफ ये बनी है सोनाली मिश्रा और ये 2026 तक, अक्टूबर तक अपने इस पोजीशन पर बनी रहेंगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट एंड ओनली इंडियन टू बी इंक्लूडेड इन दी टाइम्स 100 क्रिएटर लिस्ट।
तो फर्स्ट एंड ओनली क्रिएटर कौन बनी है अभी तक जिसने की टाइम्स 100 क्रिएटर लिस्ट में अपना नाम शामिल किया है? तो ये बनी है प्राजक्ता कोली, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अगर आप सोशल मीडिया चलाते हो तो आई एम श्योर आप लोगों ने इनको जरूर देखा होगा। तो ये है प्राजक्ता कोली जो बनी है फर्स्ट एंड ओनली इंडियन टू बी इंक्लूडेड इन दी टाइम्स 100 क्रिएटर लिस्ट, राइट। और आपको इनका नाम ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, who became the first women and the first African to be elected as a president of IOC? तो फर्स्ट अफ्रीकन विमेन कौन बनी है जो कि IOC यानी कि जो आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसकी ये क्या बनी है? हेड बनी है, ठीक है, या प्रेसिडेंट बनी है। तो ये कौन है? ये है क्रिस्टी कोवेंट्री यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो क्रिस्टी कोवेंट्री कौन बनी है? IOC की प्रेसिडेंट, रिसेंट अपॉइंटमेंट है, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसकी बात करें IOC की तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लुज़ाने, स्विट्जरलैंड में, एंड ये बनी है 10th प्रेसिडेंट ऑफ द IOC। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस टू बी ऑनर्ड विद द स्टार ऑन द हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026? तो स्टार ऑन द हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 में पहली इंडियन एक्ट्रेस कौन बनी जिनको ऑनर किया गया है? तो ये बनी है दीपिका पादुकोण, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो दीपिका पादुकोण बनी है कौन? हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 से ऑनर होने वाली फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको उसमें ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, विच पर्सन विल बिकम द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट नासाज स्पेस प्रोग्राम इन 2029? तो कौन बनेगी फर्स्ट इंडियन जो कि 2029 तक नासा का स्पेस प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट करेगी? फर्स्ट इंडियन ये बनेगी, तो ये बनेंगी जानवी डांगेटी, दैट इज ऑप्शन नंबर जो डी है। तो ये है जानवी डांगेटी जो कि बनी है फर्स्ट, जो बनेगी फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट नासा स्पेस प्रोग्राम इन 2029। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन बैटर टू हिट 300 सिक्सेस इन द IPL? तो इंडियन प्रीमियर लीग में 300 सिक्सेस को हिट करने वाला फर्स्ट इंडियन बैटर यहाँ पे कौन बना है? तो ये बनी है विराट कोहली यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो 300 सिक्सेस को हिट करने वाले फर्स्ट इंडियन बैटर बने हैं IPL में, दैट इज विराट कोहली। एक सेकेंड, सॉरी, हाँ सॉरी, IPL में बात हुई है ना, तो ये बने हैं नॉट विराट कोहली, ये बने हैं रोहित शर्मा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो फिर से बता देती हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट इंडियन बैटर टू हिट 300 सिक्सेस इन द IPL, तो ये है रोहित शर्मा, नॉट विराट कोहली, ठीक है, याद रखना है रोहित शर्मा, राइट। और ये कौन सी टीम से बिलोंग करते हैं? हम सभी जानते हैं ये बिलोंग करते हैं मुंबई इंडियंस से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट विमेन AD कैंप यानी कि ADC टू द इंडियन प्रेसिडेंट? अब यहाँ पे दो क्वेश्चन में डिस्कस करूंगी। एक तो बनी है ADC टू द इंडियन प्रेसिडेंट और एक बनी है ADC टू द गवर्नर। तो दोनों में आपको डिफरेंस ध्यान रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं ना तो आपको ये प्रेसिडेंट की पूछ रहे हैं या फिर गवर्नर की पूछ रहे हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे बात हुई है ADC टू द इंडियन प्रेसिडेंट, तो ये बनी है यशस्वी सोलंकी यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और फर्स्ट विमेन बनी है, तो जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट विमेन ADC टू द इंडियन प्रेसिडेंट कौन बनी है? दैट इज यशस्वी सोलंकी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ नेपाल? तो नेपाल का हम सभी जानते हैं अभी क्या हुआ, काफी प्रोटेस्ट किया जनजीज ने वहां पे करप्शन की वजह से, फिर बाद में जो उन्होंने बैन करा था वहां के सोशल मीडिया, तो काफी वहां पे आक्रोश फैल गया था। उसके बाद में जो नेपाल की पूरी सरकार थी वही वहां से चली गई, ठीक है। अब वहां की जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसके हेड बनी थी कौन? दैट इज सुशीला कार्की, और अभी ये वहां की प्राइम मिनिस्टर बन चुकी है। तो फर्स्ट विमेन PM ऑफ द नेपाल कौन बनी है? तो ये बनी है सुशीला कार्की। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है, राइट। तो ये है सुशीला कार्की जो बनी है फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नेपाल, राइट। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, Who became the first Indian origin musician to win an American Music Award? तो अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड को जीतने वाली फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन कौन बनी है? तो ये बनी है राजा कुमारी यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो राजा कुमारी ये इंडियन अमेरिकन रैपर और सिंगर है और ये बनी है फर्स्ट एवर इंडियन ओरिजिन की पर्सन जिन्होंने कि यहाँ पे ये अवार्ड जीता है। तो आपको इनका नाम यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट इंडियन ओरिजिन म्यूजिशियन है टू विन एन अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा,
रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन लॉयर टू रिसीव वर्ल्ड लॉ कांग्रेस ऑनर? तो वर्ल्ड लॉ कांग्रेस ऑनर से सम्मानित होने वाले फर्स्ट इंडियन लॉयर यहाँ पे कौन बने हैं? तो ये बने हैं भुवन रिभु, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो फर्स्ट इंडियन लॉयर कौन है? भुवन रिभु, जिन्होंने कि रिसीव किया है वर्ल्ड लॉ कांग्रेस ऑनर, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ऑन 25th of June 2025 हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू गो टू ISS, यानी कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहां पर जाने वाले फर्स्ट इंडियन, एंड सेकंड इंडियन टू गो टू स्पेस आफ्टर 41 ईयर्स, यानी कि जो यहाँ पे गए थे हमारे राकेश शर्मा, तो उनके बाद में स्पेस में जाने वाले सेकंड इंडियन कौन बने हैं? तो ये बने हैं शुभांशु शुक्ला, काफी इंपॉर्टेंट नाम है, तो याद रखना है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा मिशन था? तो मिशन इनका था मिशन एक्सियोम, ठीक है, तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं, और इनका नाम आपको ध्यान रखना है शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन विमेन क्रिकेटर टू स्कोर अ सेंचुरी इन द ऑल 3 फॉर्मेट ऑफ द क्रिकेट? तो क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट, यानी कि ODI, T20 एंड साथ ही में टेस्ट, तो इन तीनों में ही सेंचुरी बनाने वाली फर्स्ट इंडियन विमेन क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये बनी है स्मृति मंधाना, और इन्होंने ही अभी रिसेंटली ODI में फास्टेस्ट सेंचुरी यहाँ पे बना ली है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको उनका नाम ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन लीडर टू एड्रेस घानास पार्लियामेंट? तो घाना की पार्लियामेंट को एड्रेस करने वाले फर्स्ट इंडियन लीडर ये कौन बने हैं? तो अभी हम सभी जानते हैं कि जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं दैट इज नरेंद्र मोदी जी, तो वो कई देशों की यात्रा पर थे, जिसमें कि एक नाम आता है घाना का, तो वहां की पार्लियामेंट को एड्रेस करने वाले फर्स्ट इंडियन कौन बने हैं? तो ये बने हैं नरेंद्र मोदी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है, राइट। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, और आपने कमेंट करके ये बताना है कि अभी जो है घाना का हाईएस्ट ऑनर भी इनको दिया गया था, तो उसका नाम क्या था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु वॉन द विमेंस SHG UNDP इक्वेटर प्राइज 2025 फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल फार्मिंग? हालांकि क्वेश्चन तो आपका एक प्राइज का अवार्ड का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे शायद ये मिसप्रिंट हुआ है, बट इसका आंसर आप जान लीजिए, इसका आंसर होगा बीबी फातिमा। और जो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है ये डिफरेंट क्वेश्चन है, दैट फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इंडिया, ये बनी है एजुकेट गर्ल्स, जिसको कि अभी रमन मैग्सेसे से अवार्ड मिला है, कहाँ से? राजस्थान से, और इसकी फाउंडर कौन है? इसकी फाउंडर है सफीना हुसैन, राइट। तो ये थोड़ी सी करेक्शन आपको करनी है। इस क्वेश्चन का अगर आपसे आता है एग्जाम में, तो इसका आंसर है बीबी फातिमा, बट फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इंडिया दैट इज एजुकेट गर्ल्स, जिसकी फाउंडर कौन है? सफीना हुसैन, उनको मिला है क्या? रमन मैग्सेसे अवार्ड 2025, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीजें आपको उसमें करेक्ट करनी, हालांकि PDF में मैं मॉडिफाई कर दूंगी, बट अभी के लिए आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर होगा बेबी फातिमा, और यहाँ पे इसका आंसर है एजुकेट गर्ल्स, फाउंडर है सफीना हुसैन, और रमन मैग्सेसे अवार्ड यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, हु हैज बिकम द फर्स्ट वीमेन फाइटर पायलट इन द इंडियन नेवी? तो इंडियन नेवी में फर्स्ट वीमेन फाइटर पायलट यहाँ पर कौन बनी है? तो ये बनी है आस्था पूनिया, दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आस्था पूनिया ये बनी है फर्स्ट वीमेन फाइटर पायलट इन द इंडियन नेवी, राइट। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन बॉलर टू टेक विकेट्स 100 विकेट्स इन T20 इंटरनेशनल? तो ये बने हैं अभी कल ही मैंने आज ही मैंने शायद डिस्कस किया, आज ही कल में मैंने डिस्कस किया आपके साथ में, दैट फर्स्ट इंडियन बॉलर टू टेक 100 विकेट्स इन T20 इंटरनेशनल, तो ये बने अर्शदीप सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो डेली करंट अफेयर में ये मैंने डिस्कस किया था अभी हाल फिलहाल में ही, तो अर्शदीप सिंह का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 100 T20 इंटरनेशनल विकेट्स इन्होंने यहाँ पर ले लिया है, दैट इज अर्शदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू वॉन द टाइटल ऑफ मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल 2025? तो मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल 2025 का टाइटल यहाँ पे किसने जीता है? ये जीता है अनुराधा गर्ग ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो अनुराधा गर्ग मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल 2025, एंड ये बनी है फर्स्ट इंडियन, राइट, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट इंडियन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द फ्रेंच लग्जरी ब्रांड दैट इज चैनल, या फिर चैनल? तो इसके यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये बनी अनन्या पांडे, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। तो न्यू एम्बेसडर फॉर दी चैनल अनन्या पांडे फर्स्ट इंडियन है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ड्रीम टेक्नोलॉजी की फर्स्ट इंडियन ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये बनी है कृति सनन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी।
और आपने कमेंट करके ये बताना है कि मैंने अभी करंट अफेयर में डिस्कस किया था कि कृति सनन जो है वो किसी एक और अभी रिसेंट में एक किसी ब्रांड की एम्बेसडर यहाँ पे बनी है, तो वो आपने बताना है कि वो किसकी ब्रांड एम्बेसडर या फिर ग्लोबल एम्बेसडर यहाँ पे बनी है। तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, हु बिकेम द इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियन इन द वर्ल्ड स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप 2025? तो कौन बने हैं ये बने आनंद वेल कुमार, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। और अभी हमने इनको देखा था कि रिसेंटली इन्होंने 42 किलोमीटर्स की जो मैराथन है उस मेंस वाली कैटेगरी में, उसमें गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। इससे पहले 1000 मीटर का इवेंट था सीनियर कैटेगरी में, इन्होंने रिकॉर्ड टाइम में इसको कंप्लीट करके गोल्ड मेडल यहाँ पे जीते। तो बैक टू बैक 2 गोल्ड मेडल इन्होंने यहाँ पे जीते हैं एंड ही बिकेम द फर्स्ट एवर इंडियन। तो इसलिए नाम इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज आनंद कुमार वेल कुमार, राइट। और इन्हीं के साथ में आपको इनका नाम भी ध्यान रखना है, दैट इज इनका नाम क्या है, इनका नाम हो जाएगा क्रिश शर्मा, जो कि जूनियर कैटेगरी में इन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है 1000 मीटर के स्प्रिंट में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल वाटर अवार्ड? तो ये बने डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो हिमांशु कुलकर्णी बने हैं फर्स्ट इंडियन टू बी ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल वाटर अवार्ड, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन एन मेडल फॉर इंडिया इन वुशु एट द वर्ल्ड गेम्स? तो वुशु में जो वर्ल्ड गेम्स हुए थे आपके चाइना में, वहां पर इंडिया के लिए मेडल लाने वाले वुशु में फर्स्ट इंडियन कौन बने हैं? तो नाम है इनका नम्रता बत्रा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट नाम है नम्रता बत्रा। ऐसे ही क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में आ रहे हैं जो हमने नहीं सुने होते बट एग्जाम में वही आते हैं, ठीक है। तो नम्रता बत्रा आपको नाम ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who became the first Indian to win a medal at the Asian Surfing Championship? तो एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली फर्स्ट इंडियन यहाँ पे कौन बने हैं? तो इनका नाम है रमेश बुदिहाल, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो रमेश बुदिहाल ये बने फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल एट एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप। अब मेडल कौन सा इन्होंने यहाँ पे जीता है? तो इन्होंने यहाँ पर जीता है ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। तो ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने यहाँ पे जीत लिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, Who became the first Indian to win World Youth Scrabble Championship टाइटल 2025? तो वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप टाइटल को जीतने वाले फर्स्ट इंडियन, तो फर्स्ट इंडियन कौन बने हैं? ये बने हैं माधव कामत, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो माधव कामत ये हैं और ये बने हैं वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप 2025 को जीतने वाले फर्स्ट इंडियन 14 ईयर ओल्ड ये प्लेयर है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है इनका नाम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, Who became the first Indian to won the bronze medal in the junior men's 1 lap road sprint 2025? तो ये किसने जीता है? ये यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता है, फर्स्ट इंडियन है। ये है कौन? दैट इज अनीश राज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, Who became the first Indian to get फ्रेड डेरिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड 2025? तो फर्स्ट इंडियन है। देखो यहाँ पे मैंने सभी क्वेश्चंस मिक्स करे हैं, अवार्ड्स के भी हैं, स्पोर्ट्स के भी हैं, प्राइज के भी हैं, डिफरेंट है, बट सभी वो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हैं जो कि पहली बार हुए हैं, ठीक है। क्योंकि टॉपिक का नाम ही क्या है, फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड। तो ध्यान रखना है, फर्स्ट इंडियन कौन बने हैं? फ्रेड डेरिंगटन सैंड मास्टर्स को जीतने वाले। तो ये बने हैं कौन? इनका नाम है सुदर्शन पटनायक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, Who became the first Indian to score 13,000 runs in T20 क्रिकेट? तो T20 क्रिकेट में 13,000 रन को स्कोर करने वाले फर्स्ट इंडियन यहाँ पे कौन बने हैं? तो आपको उनका नाम ध्यान रखना है, दैट इज विराट कोहली। तो विराट कोहली बने हैं 13,000 रन कंप्लीट करने वाले T20 क्रिकेट में, कौन है? विराट कोहली है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे बात हो रही है इंडियन की, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, Who became the first Indian to won the gold medal at the World Boxing Cup इन जो कि हुआ था कहाँ पे? ब्राजील में। तो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले फर्स्ट इंडियन कौन बने हैं? तो इनका नाम है हितेश गुलिया, काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है इनका नाम। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है, दैट इज हितेश गुलिया। और ये बने हैं फर्स्ट इंडियन जिन्होंने कि गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता है वर्ल्ड बॉक्सिंग कप, जो कहाँ पर हो रहा था? ब्राजील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन हिंदी स्टैंड अप कॉमेडियन टू परफॉर्म, सो नॉट कॉमेडियन बट हाँ हिंदी स्टैंड अप है, टू परफॉर्म एट मेडिसन स्क्वायर गार्डन। तो मेडिसन स्क्वायर गार्डन में परफॉर्म करने वाले फर्स्ट हिंदी स्टैंड अप कौन बने हैं? तो ये बने हैं जाकिर खान, और आपने इनको भी देखा होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा, दैट इज जाकिर खान, ठीक है। फर्स्ट इंडियन है स्टैंड अप कॉमेडियन, याद रखना, दैट इज जाकिर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा,
हु बिकेम द इंडियाज फर्स्ट विमेन हु क्रॉस्ड 16 मीटर इन इंडोर शॉटपुट। तो इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर को क्रॉस करने वाली फर्स्ट इंडियन विमेन कौन बनी है? तो ये बनी है कृष्णा जयशंकर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो कृष्णा जयशंकर बिकम द फर्स्ट विमेन हु क्रॉस 16 मीटर इन इंडोर शॉटपुट, राइट। तो इनका नाम आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, who became the first African women to assume the office of the Secretary General of the Commonwealth of Nations। तो Commonwealth of Nation में सेक्रेटरी जनरल का पदभार संभालने वाली फर्स्ट अफ्रीकन विमेन कौन बनी है? तो ये बनी है सिरले बोचवे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और इससे पहले हमने क्रिस्टी कोवेंट्री को डिस्कस किया था, जो कि आईओसी की फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट यहाँ पर बनी है, ठीक है। तो इनका नाम ध्यान रखना है। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन में फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन बनी है? ये बनी है सिरले बोचवे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और ये अफ्रीकन कंट्री घाना से बिलोंग करते हैं, कई बार एग्जाम में इनके कंट्री भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द एनुअल प्रेस्टिजियस रामसर अवार्ड इन वेटलैंड वाइज कैटेगरी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी कई बार एग्जाम में, जो एनटीपीसी एग्जाम आपका भी हाल फिलहाल में हुआ है वहां पर ये पूछा गया था। तो वेटलैंड वाइज जो कैटेगरी है वहां पर जो ये अवार्ड है ये किसे मिला है? तो ये मिला है बेसिकली डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को, दैट इज ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू फिनिश द मेंस 100 मीटर रेस इन लेस देन 10.2 सेकेंड। तो लेस देन 10.2 सेकेंड में 100 मीटर रेस को कंप्लीट करने वाले फर्स्ट इंडियन यहाँ पे कौन बने हैं? तो ये है अनिमेश कुजूर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ये भी काफी अभी हाल फिलहाल में न्यूज में थे, इनको बोला गया कि ये इंडिया के उसेन बोल्ट है, ठीक है। तो 100 मीटर रेस को कंप्लीट करने वाले इन लेस देन 10.2 सेकेंड, तो ये कौन है? दैट इज अनिमेश कुजूर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, हु इज फर्स्ट विमेन टू बी अपॉइंटेड एज द यूकेज एस्ट्रोनॉमर रॉयल इन 350 ईयर्स। तो यूके के एस्ट्रोनॉमर्स रॉयल में 350 ईयर्स में पहली विमेन जो अपॉइंट हुई है वो कौन हुई है? तो वो हुई है माइकल डोघर्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। यूकेज एस्ट्रोनॉमर रॉयल में 350 ईयर्स के इतिहास में फर्स्ट विमेन जो यहाँ पे अपॉइंट हुई है कौन है? ये है मिशेल डोघर्टी, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट विमेन अटॉर्नी जनरल ऑफ नेपाल। तो नेपाल की अभी अटॉर्नी जनरल कौन बनी है फर्स्ट विमेन? तो ये बनी है शबीता भंडारी, इससे पहले सुशीला कार्की, ये बनी है नेपाल की फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर, राइट। तो फर्स्ट विमेन पीएम आपसे पूछे नेपाल की, यह सुशीला कार्की, बट अटॉर्नी जनरल की बात करें तो ये बनी है सबिता भंडारी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, Which Indian cricketer won the ICC Men's Player of the Month award for July 2025? तो ये किसने जीता था? शुभमन गिल ने जीता। अब ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे क्यों रखा है? क्योंकि ये बने थे फर्स्ट मेल क्रिकेटर इन द हिस्ट्री टू विन द अवार्ड 4 टाइम्स। तो 4 बार इन्होंने ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड यहाँ पर जीता, डिफरेंट मंथ्स में, ठीक है। तो इसलिए नाम इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये कौन है? ये है शुभमन गिल। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड अगस्त की बात करें तो अगस्त में जो ये आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड है वो किसको दिया गया है? तो ये मिला है मोहम्मद सिराज को, राइट। और इसमें जुलाई में बात करें विमेंस कैटेगरी में तो ये मिला था सोफिया डंकले को। हालांकि पूछते नहीं है ऐसे क्वेश्चंस, बस जैसे ये वाला फैक्ट था, फर्स्ट मेल क्रिकेटर इन द हिस्ट्री टू विन अवार्ड फॉर द 4 टाइम, तो ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, तो आपको इनका नाम ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, लेकिन ये आपके कंप्लीट होते हैं यहाँ पे 40 क्वेश्चंस, ठीक है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज थी फर्स्ट इन विमेन एंड जो आपकी पर्सन्स थे इनके रिगार्डिंग, तो उनको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि बात करें तेंजिन यांकी की, तो ये है तवांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश की रेजिडेंट जो कि बनी है फर्स्ट IPS ऑफिसर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। सोहेली अख्तर की बात करें, ही बिकेम द फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर ऑफ बांग्लादेश टू बी बैन ऑन द करप्शन चार्ज। तो करप्शन चार्ज की वजह से बैन होने वाली फर्स्ट बांग्लादेश की क्रिकेटर कौन बनी फीमेल कैटेगरी में? दैट इज सोहेली अख्तर। इसके अलावा जैकब किप्लिमो की बात अगर हम करें तो 57 मिनट्स में इन्होंने हाफ मैराथन को यहाँ पे कंप्लीट किया है, लेस देन 57 मिनट्स में, ठीक है। 56 मिनट्स 42 सेकंड्स में कंप्लीट किया। इनका नाम क्या है? जैकब किलम्पो। कहाँ से बिलोंग करते हैं? युगांडा से बिलोंग करते हैं। शेको गहलिया की बात करें तो ये बनी है फर्स्ट ब्लैक विमेन टू विन द मिसेस वर्ल्ड टाइटल, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें अगर हम 72 ईयर ओल्ड की नेदम्बो नंदी निदित्वा, ये बनी है फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ अफ्रीकन नेशन, दैट इज नामीबिया। प्रोफेसर उमा कंजीलाल की बात करें तो ये इग्नू के भी वाइस चांसलर बनी है, फर्स्ट विमेन बनी है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है।
डॉक्टर जेनिफर गिरलिंग साइमंस की बात करें तो सूरीनाम की फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट यहाँ पर बनी है। प्रोफेसर अनंत चंद्रशेखर की बात करें तो इंडियन ओरिजिन के फर्स्ट प्रोवोस्ट बने हैं एमआईटी यूनिवर्सिटी में, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। मनीषा पांडे की बात करें तो ये एडीसी बनी है किसके, गवर्नर की। पहले हमने यशस्वी सोलंकी के बारे में डिस्कस किया था, तो यशस्वी सोलंकी वो थी इंडियन प्रेसिडेंट की एडीसी, बट गवर्नर की बात करें तो ये बनी है मनीषा पांडे, जो गवर्नर थे मिजोरम के उस टाइम पे, दैट इज हरि बाबू कंपम्पति, तो उनकी ये एडीसी बनी थी, राइट। और अभी कौन है, हरि बाबू ही है या कोई और है, तो इसका आप मुझे कमेंट करके आंसर बताओगे कि मिजोरम के गवर्नर एट प्रेजेंट में कौन है। नेक्स्ट है कुशमैनी, तो कुशमैनी ने अपना नाम यहाँ पे रिकॉर्ड बुक में दर्ज करवाया था क्योंकि ये बने थे फर्स्ट इंडियन टू विन द फॉर्मूला 2 रेस एट आइकॉनिक मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, राइट, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। फिर था कि फर्स्ट विमेन ऑफिसर थी सीआईएसएफ की जिन्होंने की कॉन्कर किया था मेजर पीक, नाम है इनका गीता समोता, जो कि माउंट एवरेस्ट पर गई थी, तो इनका नाम ध्यान रखना है। और ये सीआईएसएफ की फर्स्ट ऑफिसर थी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे फर्स्ट कन्नड़ा नॉवल है दैट इज हार्ट लैम्प, तो इसकी राइटर है कौन, बानो मुश्ताक, तो इन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है, काफी न्यूज में है फिलहाल में। और इसी बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया किसने, दैट इज दीपा बश्ती ने। कशिश चौधरी की बात करें तो 25 ईयर की ओल्ड पाकिस्तानी हिंदू वुमेन है एंड शी हैड मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट फीमेल फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटी इन बलूचिस्तान टू बी अपॉइंटेड एज द असिस्टेंट कमिश्नर इन द रेस्टिव प्रोविंस, राइट। फिर था भुवन रिबू, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड 100 हाफ सेंचुरीज को कंप्लीट करने वाले फर्स्ट इंडियन है विराट कोहली। एंड 100 फोर्स एंड सिक्सेस को कंप्लीट करने वाले आईसीसी में ये कौन बने हैं, ये बने हैं विराट कोहली, राइट। तो ये आपका पूरा कंटेंट था जिसमें फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड, यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने डिस्कस कर ली है। इसके अलावा होमवर्क में आपने बताना है कि फर्स्ट एवर इंडियन वेमेन टू विन द फीडे विमेन्स वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2025 ये कौन बनी है। इसके लिए 9 मंथ का अगर कंटेंट आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में चाहिए तो आप इसको भी देख सकते हो। सभी क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन, तो आपको इसके लिए क्या करना है, आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर, या फिर जो हमारा एप्लीकेशन है दैट इज देवाशीष क्लासेस, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर आप जब इंस्टॉल करोगे तो आपको डायरेक्टली इस ई बुक का लिंक मिलेगा, आप वहां से भी जाके इस चीज को परचेज कर सकते हो। साथ ही में कॉम्बो ऑफर है करंट अफेयर स्टैटिक जीके प्लस 1000 एमसीक्यू सीरीज का, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो। और इसके अलावा जो 1 मिलियन सब्सक्राइबर हमारे हुए हैं, तो जिस उपलक्ष्य में 1,040,000 का आप कूपन कोड यूज करोगे तो सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 40% का ऑफ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये था आपका आज का वीडियो जो हमने डिस्कस कर लिया। आई होप आपको चीज़ समझ में आई होंगी। स्टिल अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी कौन सा टॉपिक आप नेक्स्ट चाहते हो तो उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।